Hello everyone, welcome to the channel, and we are definitely nerds. I am Vipul Chauhan. And I'm Rudransh, and today we are starting a podcast series on this channel in which we'll be talking about several books that we read over a period of time. Yeah, so basically we both like to read books, so we thought why not just start a series in which we talk about various aspects of the different books that we read. We will be reviewing and discussing fiction and non-fiction books in this series of episodes, and would love to know your opinions as well. Oh, We yeah. encourage you to read these books with us so that we can have a better conversation between us. Oh, yeah. So, the first book that we have picked up for our first podcast is none other than The Atomic Habits by James Clear. We'll be discussing this book, we'll be covering this book in two episodes, while this being the first. So, let's begin. The book begins with the author's story, which dates back to the final day of his sophomore year of his high school, where he was hit by a baseball bat while playing with his peers. तो जहाँ तक हमने पढ़ा, he was quite seriously injured in the book, uh, and he had to be काफी taken to the hospital for treatment, and he was put into medical coma. So काफी ड्रामेटिक स्टार्ट थी बुक की। या मतलब काफी मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सेल्फ ग्रोथ की बुक की स्टार्ट ऐसे होगी, बट ठीक है। वेट अ सेकंड, मैं भी स्पेस में ही आ जाता हूँ तेरे साथ। आजा आजा। या परफेक्ट। सो द इंजरी लुक क्वाइट सीरियस, मतलब जो डिस्क्रिप्शन ऑथर ने दिया उस हिसाब से तो uh, he was like it took him a while before he could make a return to his school. So यहाँ पे I would like to discuss about the mindset of the author while he was while he returned to मतलब when he returned to his school, कि उसका mindset क्या रहेगा, because I remember when I was in class 8 ना, तो I had a friend named Vardhan, और ऐसी स्पोर्ट्स पीरियड में वी वर प्लेइंग क्रिकेट, और मतलब क्रिकेट इंडिया में और क्या खेला जाता है अभी। हम्म। तो वाइल फील्डिंग तो वाइल फील्डिंग दो लोग जो थे, लाइक टू फील्डर्स, वन ऑफ देम बीइंग वरदान, कोलाइडेड विद ईच अदर। तो जो दूसरा बंदा था उसके तो इतना सीरियस कुछ हुआ नहीं, बट वरदान गॉट क्वाइट सीरियसली इंजर्ड, लाइक वो पार्शियल अनकॉन्शियस सही हो गया था, एंड वी हैड टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल. He was admitted there. He got a cut on his upper lip as well. तो लाइक वो उस टाइम तो पूरे स्कूल में ये हलचल हो गई थी कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि ऐसे कभी हुआ नहीं था स्कूल में कि डायरेक्टली हॉस्पिटल में एडमिट किसी को कराना पड़े। तो हम्म। उस टाइम थोड़ी हलचल मच गई थी, वही कि कुछ दिन तक वो भी आया नहीं था स्कूल वापस। तो जब वो वापस आया ना, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था, तो मेरे बगल में ही बैठता था वो। हाँ। तो मैंने उससे ऐसे पूछा कि और भाई कैसा है, क्या हाल है, तो कह रहा था कि भाई चोट से उतनी दिक्कत नहीं हो रही जितनी लोगों ने कर दी, पूछ पूछ के कैसा है कैसा है कैसा है। तो मतलब वो एकदम से, मतलब पहले तो इतना कोई पूछता नहीं था ना किसी को, मतलब ऐसे कौन ही पूछता है, बट एकदम से सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया वो स्कूल का। हाँ, तो ऐसी चीज होती वो है। हाँ, क्वाइट अनवांटेड फेम जिसे कहेंगे ना। तो ही वाज लाइक ही फेल्ट अनकंफर्टेबल एट दैट टाइम कि गलत चीज़ के लिए रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मुझे तो गलत चीज़ के लिए फेमस हो गया मैं। हाँ, तो ये चीज मतलब होती है। क्या कहते हैं, मेरा भी एक फ्रेंड था, हम बास्केटबॉल खेला करते थे। तो फील्ड में खेलते हुए एक दिन उसको चोट लग गई थी। चोट मतलब फ्रैक्चर था हाथ में। दो विजिबल नहीं था, लेकिन हेयरलाइन फ्रैक्चर था। तो उसके साथ भी सिमिलर केस हुई थी कि वो मतलब ऑब्वियसली अब वो प्लास्टर और वो सब करवा के आता है। तो अब अगर क्या कहते हैं, स्कूल में वो प्लास्टर लेके आ रहा है तो उसे ब्लैंक तो छोड़ेंगे नहीं। बस पूरे दिन हम उसके उस पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे, उसे ट्रोल करने के लिए। हाँ, तो यही है कि मतलब अगर मैं भी अपनी बात करूँ, तो अगर मैं भी सिचुएशन में होता, ऐसी सिचुएशन में कि मैं सीरियसली इंजर हो गया और फिर मैं स्कूल में वापस एक कम बैक कर रहा हूँ, मतलब वापस आया हूँ कई कई दिन बाद, और लोग मेरे से इतना सब पूछ रहे हैं, तो मैं भी काफ़ी अनकंफर्टेबल सा ही फील करता। लाइक नॉर्मल तो फील बिल्कुल नहीं होता, वो लगता है कि यार सबकी निगाहें हमारी तरफ ही है। तो वो चीज़ रहती है। तेरे साथ क्या, मतलब अगर तू, मतलब खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, बट इफ यू आर इन दैट पोजीशन, इफ यू हैड बीन इन दैट पोजीशन इन स्कूल, व्हाट वुड योर माइंडसेट बी? हाँ, ट्रू। मतलब अनकंफर्टेबल रहता है क्योंकि जब मैं छोटा था, काफ़ी छोटा था मैं, तब थर्ड क्लास में, तब मेरे साथ भी सिमिलर चीज़ हुई है। मेरे को हेयर फ्लाइन फ्रैक्चर मेरे को भी हुआ था अच्छा। लेफ्ट हैंड में। तो वही चीज़ रहती है, अनकंफर्टेबल रहता है। प्लस तुम क्लास में नॉर्मल चीज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मैं काफ़ी काम लेफ्ट हैंड से करता हूँ, काफ़ी राइट हैंड से करता हूँ। तो एग्ज़ाम भी मैंने उसी टाइम पे दिए थे। एक तो उस चीज़ में भी डिस्कम्फर्ट रहता है, प्लस लोग पूछ रहे होते हैं हर वक्त और लोग देख रहे होते हैं, तो वो डिस्कम्फर्ट रहता है। इट्स वो रहता ही है। तो मतलब मूविंग ऑन, फिर बुक में एक ऑथर की रिकवरी के बारे में डिस्कशन हुआ था कि मतलब पहले तो उसको लाइक बास्केटबॉल टीम में खेलने ही नहीं दिया जा रहा था बिकॉज ऑफ हिज ऑब्वियसली इंजरी, बट धीरे धीरे ही मेड अ रिटर्न, एंड उसने भी डिस्कस किया था दैट ही वाज व्हेन ही वाज डिमोटेड ही डिडंट फील गुड, और मतलब कहीं कैसे ही करेगा कोई।
हम्म। सो बट एक चीज़ जो मुझे उसमें अच्छी लगी जो रिकवरी में लिखी थी, दैट ही मेड अ हैबिट टू एक्सरसाइज एवरी डे, व्हिच लाइक हेल्प्ड हिम अ लॉट इन फिजिकल फ्यूचर। एक्सरसाइज, तो फिजिकल मतलब ये एक्सरसाइज। भी उसकी वो थी बात की, मतलब बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और मतलब एक हैबिट बनाई बेसिकली। तो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज सा ही हो गया एक तरह से उसके लिए इंजरी होना। एंड फाइनली वी नो दैट ही आफ्टर गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी एंड ऑल, he was like awarded with some of prestigious awards of the country as well. What was the award name? I forgot about it. इट वाज कॉल्ड आई थिंक ऑल ESPN ऑल something. ऑल स्टार अमेरिकन करके कुछ होता है, वो सिर्फ हाँ हाँ 30 अमेरिकन को मिलता है पूरी कंट्री में। एंड क्या कहते हैं, हर साल मिलता है वो। और इसमें पूरी ऑथर ने अपना एक स्टेट जहाँ पे वो काफ़ी ख़राब हेल्थ में था एक यंगर टाइम पे, यहाँ से लेके कॉलेज के टाइम तक, जहाँ पे वो वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स इन दी कंट्री बन गया अपनी, इस पूरी जर्नी को डिटेल किया है। और इसमें सबसे बड़ा उसने क्या कहते हैं बेनिफिट, और या फिर क्या कहते हैं क्रेडिट हैबिट्स को दिया है। जो कि वो कहता है कि उसने हैबिट्स जब बचपन में चोट लगी थी फिजियोथेरेपी करने के चक्कर में, जो कि बिल्ड की थी उसने हैबिट्स, उससे और हैबिट्स धीरे धीरे उसने बिल्ड की उससे लेके। और उन हैबिट्स को वो क्या क्रेडिट देता है। और इस पूरी बुक में हमें ऑथर ने इन्हीं हैबिट्स को कैसे बिल्ड किया जाता है और भी कुछ स्टोरीज को लेके यही डिस्कस किया है बेसिकली। और हैबिट से ज्यादा उसने ये भी तो लिखा ही था ना बुक में कि जो उसका राइटिंग प्रोसेस था, इवन दैट वाज अ हैबिट दैट इज स्लोली फॉर्म्ड। मतलब उसने हाँ धीरे धीरे लिखना शुरू किया एंड ही स्टार्टेड सेंडिंग न्यूज़ लेटर्स एंड सब्सक्राइबर्स केप्ट ग्रोइंग एट अ स्टेडी पेस। एंड हाँ, फाइनली ट्रू लाइक ट्रू। काफी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं अब उसके न्यूज़ लेटर के। तो ये हैबिट मतलब जिसकी बुक पढ़ रहे हैं उसका बुक लिखना ही एक तरह से धीरे धीरे हैबिट की तरह फॉर्म हुआ था। So yeah, the next part of the book I remember, एक हिस्ट्री लाइक ए केस स्टडी टाइप ऑफ डिस्कशन हुआ था अबाउट द ब्रिटिश साइकिलिंग, जहाँ पे इनिशियली ब्रिटिशर्स जो थे वो साइकिलिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट तो लेते थे लाइक टूर डे फ्रांस या ओलंपिक्स वगैरह, बट मेडल्स वगैरह नहीं जीत पा रहे थे वो। तभी उन्होंने एक नया कोच अपॉइंट किया था हु ब्रॉट अबाउट काइंड ऑफ रेवोल्यूशन इन ब्रिटिश साइकिलिंग, क्योंकि उसके अपॉइंट होने के बाद मेडल्स की बौछार टाइप की हो गई थी, लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया था द नंबर ऑफ मेडल्स व्हाट दे वन इन several competitions. They won the Olympics in Tour de France. I don't know the correct pronunciation of it, so kindly ignore. Just I'm sorry for that. Forgive me for that. But ये kind of a revolution हो गया था, and that was basically जो author ने discuss किया था, that was कि minor details पे focus करना। हाँ ट्रू। और यही चीज़ आगे भी क्या कहते हैं, एक अच्छा पॉइंट उसने दिया था ऑथर ने। ऑथर कहते हैं यहाँ पे कि भाई लेट्स से करंट एग्जांपल ले लेते हैं ओलंपिक्स का। इस ईयर हमने काफ़ी ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं, है ना। बट काफ़ी कंट्रीज हैं जो काफ़ी आगे हैं हमसे ऑलरेडी। तो जो हमारे एथलीट्स हैं और उनके एथलीट्स हैं, उनके गोल्स तो सेम होते हैं दोनों। उन वो लोग भी मेडल जीतना चाहते हैं, उनके एथलीट्स भी और हमारे एथलीट्स भी। डिफरेंस कहाँ पे आता है? तो ऑथर कहता है कि यार जो विनर्स होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, लूजर्स इज वेरी हार्श वर्ड, बट पॉइंट ये है कि जो लोग गोल्स वो अचीव कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते, अगर सिर्फ गोल बनाना एक तरीका होता है जिससे हम वो गोल्स अचीव कर पाएँ, तो फिर वो सब कर लोग कर लेते। फिर तो हर एथलीट को गोल्ड जीतना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। तो कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, ये चीज़ एज दी क्या ऑथर पुट्स इट, सिस्टम्स पे डिपेंड करता है। एंड सिस्टम्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ आवर हैबिट्स। और ये भी पॉइंट बोलता है ना तो कि रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट वी वांट टू अचीव, वी शुड फोकस ऑन हु वी वांट टू बिकम। लाइक क्रिकेट का एग्जांपल ले लें अगर, तो अगर किसी बंदे को नेशनल टीम में खेलना है, अगर इंडिया के लिए खेलना है, तो रादर देन लाइक फोकसिंग ऑन कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मुझे नेशनल प्लेयर बनना है, इसकी जगह अगर वो फोकस करे कि मुझे एक बेटर क्रिकेटर बनना है, वो अपने आप में चेंजेस लाए जिससे उसके स्किल्स इंप्रूव हो, वो बेटर बैट्समैन बने, बेटर बॉलर बने या बेटर फील्डर बने, ऑलराउंडर बने, बेसिकली बेटर क्रिकेटर बने। हाँ तो यहाँ ट्रू। पे ऑथर काफी एम्फेसिस लाइक ले करता है ऑन द फैक्ट कि रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट वी वांट टू अचीव, हमें क्या चाहिए, इससे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हमें कैसा बनना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री, अगर हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमें कैसा बनना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, हमें हमें ये स्किल एक्वायर करनी है, हमें स्किल में बेटर बनना है, तो ऑटोमेटिकली जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, जो भी हमारा अल्टीमेट गोल होगा, वो अचीव हो ही जाएगा। हाँ, और ये चीज़ काफ़ी सक्सेसफुल लोग वर्ल्ड के इस चीज़ को बैक करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले विराट कोहली का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसमें विराट कोहली से ये पूछा गया था कि आप जीतते हो या फिर आप रन नहीं बना पाते, आप डक आउट हो जाते हो, या वट एवर, आपकी टीम मैच हार जाती है, तो फिर आप लोग उससे डील कैसे करते हो? तो और क्या कहते हैं, आप लोग फिर उससे इम्प्रूव कैसे करते हो? तो विराट कोहली कहते हैं कि हमारा कभी भी फोकस
जीतने या हारने पे ऐसे नहीं होता कि भाई हाँ ठीक है हम मैच हार गए तो अब हमें क्या करना चाहिए कि हम मैच जीत जाएं। हमेशा फोकस प्रोसेसेस पे रहता है कि हाँ भाई ठीक है हमारा ये प्रोसेस है, हम हमारी बैटिंग प्रैक्टिस इतने इतनी होने वाली है, बॉलिंग प्रैक्टिस इतनी होने वाली है, फील्डिंग प्रैक्टिस इतनी होने वाली है। और वो चीज़ हम फोकस करते हैं कि हम डेली वो चीज़ बेस्ट पॉसिबल करें। हम उसके बाद अगर हम वो बेस्ट कर रहे हैं उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट्स को दिमाग में नहीं रखते, हमेशा डिटैच हाँ, करके रखते हैं फाइनल रिजल्ट को। बेसिकली वही फोकसिंग ऑन द प्रोसेस रादर देन द गोल, रादर देन द एंड रिजल्ट। वही वाली बात होगी। राइट आई हैव राइट। रिटन डाउन सम पॉइंट्स एज वेल। ऐसी एक सिगरेट का एग्जांपल था। लाइक ऑथर ने दो बंदों को इकट्ठा किया था। हम्म। उसने दोनों से पूछा था कि मतलब क्या स्मोकिंग क्यों छोड़ना चाहते हो। तो एक बंदे ने रिप्लाई किया था बिकॉज आई वांट टू क्विट स्मोकिंग, मतलब ऐसा कुछ था। इफ यू रिमेंबर एग्जैक्टली यू कैन कोट मी और यू हाँ मे तो करेक्ट मी। वो बेसिकली था ये कि दो बंदों से पूछा गया था कि भाई दोनों बंदे स्मोकर्स थे और दोनों बंदे क्विट करना चाह रहे थे स्मोकिंग। तो पहले बंदे से पूछा कि भाई एक आप सिगरेट क्यों नहीं लेते, आप मतलब स्मोकिंग क्यों नहीं करना चाहते। तो पहला बंदा कहता है कि बिकॉज आई एम ट्राइंग टू क्विट। तो और फिर जब दूसरे बंदे से सेम क्वेश्चन पूछा तो दूसरा बंदा कहता बिकॉज आई एम नॉट ए स्मोकर। तो पहला बंदा ट्राई कर रहा है, लाइक ही इज ए स्मोकर बट वो ट्राई कर रहा है क्विट करने का। और दूसरा बंदा कहता कि नहीं नहीं, ट्राई ट्राई की बात ही नहीं है, मैं स्मोकर हूँ ही नहीं। तो इट्स ए स्लाइड वेरी वेरी सटल डिफरेंस। ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे सेकंड वाले बंदे ने अपनी आइडेंटिटी बना ली है कि नहीं मैं स्मोकर हूँ ही नहीं आज से। मैं अपने आप को ऐसा पहचानता ही नहीं एज अ स्मोकर, मैं जानता ही नहीं मैं ऐसा स्मोकर हूँ कौन, मैं तो हूँ ही नहीं। हाँ बेसिकली वो। तो ऑथर यहाँ से फिर आगे बढ़ता है कि हाँ इसलिए हम काफ़ी टाइम हैबिट्स इसलिए चेंज नहीं कर पाते क्योंकि हमें आइडेंटिटी अपनी चेंज करनी होती है पहले हैबिट चेंज करने पे। इट्स ऑल तो रिलेटेड टू बिलीव्स ना, कि हम बिलीव हो जाते हैं कि हाँ मैं ये हूँ ही नहीं तो मैं ये करूंगा ही नहीं। हाँ ट्रू, फिर इसमें इसमें पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपके कोई बिलीफ बन गए हैं, अगर आपको फिट होना है तो आप अपने बिलीफ कैसे चेंज करोगे। तो एक साइकिल के बारे में बात करता है ऑथर यहाँ पे कि भाई अगर आपको लेट्स से बेटर ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है, आपको वेट लूज करना है या वेट गेन करना है वट, तो आपको पहले डिसाइड करना होगा कि ठीक है, रैदर देन कि हाँ भाई मैं कम खाना खाऊंगा या मैं सही टाइम पे सही खाना खाऊंगा, उसकी जगह आपको डिसाइड करना ठीक है आज से आई एम ए पर्सन जो कि अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है। ठीक है, हम्म। फिर जब जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, जैसे कि आपके पास ऑप्शन आया है कि भाई हाँ सैटरडे नाइट है, वीकेंड है, आप या तो जंक फूड खा सकते हो बाहर से या आप कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव खा सकते हो। तो आपने एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव चूज किया तो दैट इज ए वोट फॉर योर आइडेंटिटी। अभी आपकी हम्म। आइडेंटिटी वो है नहीं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि ठीक है मैं ये इंसान हूँ, और आपने एक वोट दिया उसे, आपके मेंटल सबकॉन्शियस में एक वोट गया कि हाँ भाई ठीक है एक हेल्दी चॉइस की हमने, तो शायद ये आइडेंटिटी सही हो। ऐसे करके हाँ तो लाइक। ओवरऑल आप मल्टीपल टाइम्स हेल्दी चॉइसेस करोगे तो इवेंचुअली आपका जो सबकॉन्शियस है और आप भी वो आइडेंटिटी जो आप चाहते थे बनना वो बन जाओगे। हाँ लाइक, मतलब मैं दो चीज़ों से रिलेट करता हूँ। एक तो कि जब आप जो काम कर रहे हो तो आप वो इंसान हो। जैसे अगर आप एक, जैसे आप कोई पियानो बजा रहे हो तो आप पियानिस्ट हो उस टाइम जब आप पियानो बजा रहे हो। जब आप कोई गाना गा रहे हो तो यू आर अ सिंगर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यू आर नॉट इम्प्रूविंग योर सिंगिंग स्किल्स, यू आर अ सिंगर। अगर ये बिलीव्स रहेंगी तो फिर मतलब वो जो स्किल है उसको मास्टर करने में भी ईजियर रहता है। और एक और चीज़ कि उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करना, उसी चीज़ को बार बार वही चीज़ दोहराना। फॉर हम्म। एग्जाम्पल देयर वाज अ कैट एग्जाम्पल गिवन इन द बुक कि ऑथर ने कैट को एक बॉक्स में डाला था एंड खाना बाहर रख दिया था। सो द कैट हैड टू मूव आउट ऑफ दैट बॉक्स बाय फाइंडिंग अ पर्टिकुलर वे आउट ऑफ दैट बॉक्स, ताकि वो खाना खा पाए। तो शुरू में जब उस कैट को बॉक्स में डाला था, तो it was taking around, the cat was taking around 90 seconds or 60 seconds to get out of the box. बट जब वही काम बार बार उसने करवाया, जैसे बाहर निकली कैट उसने वापस बॉक्स में डाला, फिर बाहर निकली उसने वापस बॉक्स में डाला, तो ग्रेजुअली करके टाइम काफ़ी कम हो गया था। आई 10-15 सेकंड्स तक पहुंच गया था, क्योंकि कैट को पता था कि हाँ यही काम करना है मुझे। तो अगर आप एक काम को रिपीटेडली करते हो तो फिर आप उस मतलब एक स्किल को, जैसे गाना गाना हो गया या कोई पियानो बजाना हो गया, अगर आप उसको रिपीटेडली परफॉर्म करोगे तो अल्टीमेटली तो आप उसमें बेटर हो ही जाओगे। हाँ ट्रू ट्रू। और सिर्फ बेटर होने की भी नहीं, ये चीज़ भी है कि जैसे कि 3 वीक्स पहले मैंने जॉगिंग स्टार्ट की थी। हम्म। तो मेरा एक फ्रेंड जो कि काफ़ी टाइम से ये सब करता आ रहा है, तो उसने बोला था कि बिल्कुल 1 हफ्ते कर लेना ढंग से, उसके बाद हो जाएगा। तो मैं हमेशा हम्म। सोचता था कि वो पहले भी मेरे को कई बार बोल चुका था, मैं सोचता कि भाई कैसे मतलब मैजिक थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन हम्म। बात ये है कि मैं 1 हफ्ते गया डेली, एंड ऑन द 8th डे जब वो टाइम आया मैं 5 बजे के अराउंड जाता था, उस टाइम के अराउंड ऑटोमेटिकली मेरा ऐसे फील होने लगा कि हाँ भाई एक्सरसाइज करना चलते हैं।
विदाउट इवन ट्राइंग, विदाउट मी हैविंग टू फोर्स माई सेल्फ कि हाँ भाई चलना है, करना है, करना है, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में एक हैबिट बिल्ड होनी स्टार्ट हो गई थी कि हाँ हमें जाना है। एक पर्सनैलिटी बिल्ड होनी शुरू हो गई कि हाँ, मैं तो इस टाइम भागता हूँ, हाँ, तो फिर आज भी मैं इस टाइम भागूँगा। और इस पर्सनैलिटी के बारे में मैं सोचता हूँ काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग इस चीज़ को मेंशन करते हैं एक अलग फॉर्म में। जैसे कि एक बुक और है जो कि मैंने पढ़ी है, द सीक्रेट उसका नाम है। काफ़ी क्लीशे सी We'll be बुक है। discussing about that book as well in the हाँ, future podcast, यस यस। डिटेल में। तो फॉर श्योर। तो उसमें ये चीज़ काफ़ी सारे सक्सेसफुल लोग करते हैं कि भाई बोलते हैं कि जो भी आप बनना चाहते हो, आप उसे असर्ट करो, आप उसे लिख लो कहीं पे, जो भी बनना चाहते हो, आप उसे डेली विजुअलाइज़ करो। तो ये चीज़ वहाँ पे इनडायरेक्टली भले ही वो लोग जानते ना हो कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ प्रूवन है कि हाँ, वो उस आइडेंटिटी जो कि उन्होंने सोच रखा है कि हाँ भाई मेरे को एक मिलियनेयर बनना है, तो वो डेली विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, मैं मिलियनेयर बनूँगा। तो उस आइडेंटिटी को वो डेली विजुअलाइज़ कर रहे हैं, तो डेली वोट्स दे रहे हैं उसकी तरफ। धीरे-धीरे यही वो सिमिलर बनना चीज़ चाह रहे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच में भी मेंशन करी थी। हाँ, ये तो काफ़ी मतलब लोग काफ़ी करते हैं। सारी सेल्फ ग्रोथ बुक्स में चीज़ें मेंशन्ड होती ही, हाँ, मैंने किसी न चीज़ों किसी से। अलग-अलग फॉर्म में। इस हुँ, करंट बुक में ऑथर ने काफ़ी सारी न्यूरोलॉजिकल साइंटिफिक बेस पे पूरी बुक लिखी हुई है। तो हाँ, एक चीज़ हमें ये भी पता चलती है कि इस चीज़ में का एक साइंटिफिक बेस है। हुँ। हाँ, और इतने लोग बात कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो सेंस हो गई ना उस बात का। हाँ, तो अ, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, ऑथर बताते हैं कि भई हैबिट्स होती क्या हैं बेसिकली, और मतलब हुँ, हैबिट्स क्यों बनाते हैं हम। तो हैबिट्स बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बात करेंगे, ऑथर ये कहते हैं कि भाई हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है उसकी एक लिमिट है। एक टाइम पे वो हम एक टास्क पे फोकस कर सकते हैं। तो जो छोटे-छोटे चीज़ हैं, माइन्यूट चीज़ें हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है। जैसे कि आप अपने घर के किसी रूम में जाओ, आपको लाइट ऑन करनी पड़ती है, हुँ, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि स्विच कहाँ पे है। वो आपको याद हो हुँ। रखा है, सबकॉन्शियस आपका रूम में घुसते ही हाथ अपने आप वहाँ जाके ऑन कर वो देगा। चीज़ फिट है दिमाग में कि हाँ, हाँ, जाना है तो ये करना है। ट्रू। और ये चीज़ में आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि हाँ, अभी मैं रूम में आ गया हूँ, अब क्या करते हैं? अंधेरा हो रहा है तो लाइट ऑन करनी है। इतना पड़ता भी नहीं ज़रूरत। अंधेरा हुँ। दिखता है, वो एकदम ऑन हो जाती है लाइट। हाँ, ये नहीं होता कि कमरे में घुसने की क्या करना था, अंधेरा हो हाँ, रहा है और करना क्या है? कोई सोचना बताओ? नहीं पड़ता या स्विच कहाँ है, ये नहीं सोच, ये चीज़ें हुँ, क्योंकि याद हो जाती हैं और ये एक हैबिट बन जाती है आपकी। और हुँ। इस हैबिट की और वजह से हमारा दिमाग कोशिश करता है कि कॉन्शियस जो अपना माइंड है, वो कम से कम चीज़ों पे लगा पाएँ, क्योंकि एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करना है, तो कम से कम हुँ। चीज़ों पे लगा पाएँ। तो मैक्सिमम प्रोसेसेस को एक हैबिट्स में बिल्ड करने की कोशिश करता है हमारा दिमाग। और 4 चीज़ें ऑथर ने बोली थी ना, क्यू, हाँ, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो इसको एक लाइन में मतलब जिसको समझ नहीं आता, इसको एक लाइन में बड़े अच्छे से ऑथर ने समझा रखा था कि मैं आई जस्ट कोट इट डायरेक्टली फ्रॉम द बुक कि द क्यू इज़ अबाउट नोटिसिंग द रिवॉर्ड, द क्रेविंग इज़ अबाउट वांटिंग द रिवॉर्ड, द रिस्पॉन्स इज़ अबाउट ऑब्टेनिंग द रिवॉर्ड। तो मतलब क्यू है कि हाँ, मेरे को ये करके ये मिलेगा। फिर क्रेविंग होती है कि हाँ यार, ये मेरे को करना है ताकि वो रिवॉर्ड मुझे मिले। और उसके बाद रिस्पॉन्स तो वही होता है जो हम उस रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देवर आर फ्यू एग्जाम्पल्स एज वेल, मतलब सिंपल से एग्जाम्पल्स भी दे रखे थे ऑथर ने, जैसे फ़ोन बजा, मैसेज आया फ़ोन का, तो क्यू ये है कि फ़ोन बजा। क्रेविंग ये है कि मैं देखूं कि मैसेज में क्या लिखा है। रिस्पॉन्स ये है कि हमने फ़ोन उठाया और मैसेज पढ़ा। और रिवॉर्ड क्या है कि हमने मैसेज पढ़ लिया, जो मैसेज में लिखा था वो हमें पता चल गई बात। तो बेसिकली ये 4 स्टेप्स होते हैं जो लाइक सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाते हैं, हाँ, हाँ। अगर तो वही अब चीज़ बार-बार जब भी होती रहे कोई तो। नोटिफ़िकेशन आएगी, तो जो क्यू है, क्यू व्हिच इज़ द नोटिफ़िकेशन, वो लिंक हो जाएगा रिवॉर्ड से। रिवॉर्ड क्या कि हुँ, आपने मैसेज पढ़ा और आपकी वो जो क्रेविंग थी कि हाँ भाई मैसेज में क्या आया होगा, वो सैटिस्फाई होगी। तो क्यू नोटिफ़िकेशन और रिवॉर्ड सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्रेविंग। तो ऐसे करके हुँ, कोई भी हैबिट बिल्ड होती है। जो ये डिज़ाइन होते हैं ऐप्स के या फ़ोन के, इन सब के डिज़ाइन हैबिट हैबिट बिल्डिंग को हुँ। लेके ही फ़ोकस किए जाते हैं और ऐसे बिल्ड किए जाते हैं कि आपकी हैबिट्स बने फ़ोन यूज़ करने और इन सब में। ये तो ऐप यूज़ करने की हैबिट बने। आपको हाँ, बार-बार वो क्रेविंग हो कि मैं ये ऐप खोल के देखूँ, तभी वो नोटिफ़िकेशंस वगैरह भेजते हैं कि आपके इस फ्रेंड ने ये पोस्ट करी या ये स्टोरी डाली या ये मैसेज करा, ताकि आप बार-बार वो ऐप यूज़ करो। हाँ, और इसमें फिर एक चीज़ वो ये भी कर देते हैं कि भाई बहुत बार स्ट्रेस, जैसे कि स्मोकर्स होते हैं जो, जितना हुँ, स्मोकर्स का बताया जाता है, उनका क्यू होता है स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस होता है तो स्मोकर्स स्मोक, ठीक है? हुँ। तो स्ट्रेस एक अब उनका क्यू बन गया है। जैसे ही उन्हें स्ट्रेस हो रहा है, उनका मन कर रहा है स्मोक करने का। तो ये एक और हालाँकि हैबिट ये है। चीज़ गलत है, बट वही कि मतलब ये बैड हैबिट्स के अंडर आ जाएगा कि हाँ, ये गलत आदत पड़ी हुई है पर, हाँ, कि स्ट्रेस तो होगा तो वो करेगा। इन्हीं 4 स्टेप्स को लेके आप अच्छी हैबिट कैसे फ़ॉर्म करते हो, सेकंड पार्ट ऑफ द बुक में ये डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट अबाउट द पार्ट, 4 लॉज़, राइट? हाँ, देयर आर दीज़ 4 लॉज़ ऑफ क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। और इनसे आप खराब हैबिट्स कैसे ब्रेक कर सकते हो और अच्छी हैबिट कैसे बिल्ड कर सकते हो।
Yeah. सेकंड पार्ट में पूरा ये डिस्कस किया हुआ है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस इन द सेकंड एपिसोड. उस जाने से पहले द फोर लॉज को बस मैं एक बार मेंशन करना चाहूँगा जो ऑथर ने लिख रखा है. मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग. क्रिएट अ गुड हैबिट. हाँ, टू क्रिएट अ गुड हैबिट. इन ऑर्डर टू ब्रेक अ बैड हैबिट, वही चार लॉज मतलब थोड़े से मॉडिफाई जाते हैं कि मेक इट ऑब्वियस की जगह मेक इट इनविजिबल, मेक इट अट्रैक्टिव की जगह मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट ईजी की जगह मेक इट डिफिकल्ट एंड मेक इट सेटिस्फाई की जगह मेक इट अनसेटिस्फाइंग. तो वील बी कवरिंग दीज फोर लॉज इन डिटेल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट. बाकी विपुल, तू कौन से लॉ के लिए सबसे ज़्यादा वो है कि यार इसमें क्या होगा? मैं सबसे ज़्यादा तो मोस्ट प्रोबेबली क्यू के लिए हूँ. क्यू विच इज़ मेकिंग मेकिंग इट इनविजिबल. मतलब जो भी क्यू होते हैं, तो उसके लिए फिर हम कौन कौन से क्यूज़ होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं बैड हैबिट्स के क्यूज़. बेसिकली रूट कॉज को. हाँ, तो वो चीज़ कैसे देखी जाती है, मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. So yeah, I guess that's the end of our first podcast. The हाँ. episode, and in the next episode, we'll be discussing all these laws in details. So until then, Thank you for listening. We hope we catch you in the next one too.